हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज हम बात करेंगे कैसे एल्जाइमर्स आपके ब्रेन सेल्स को अफेक्ट करता है। बेसिकली एल्जाइमर्स के अंदर ब्रेन सेल्स में ऐसा क्या होता है कि आपको भूलने की बीमारी हो जाती है और धीरे धीरे चलते चलते आगे चलकर आप किसी और पे कंप्लीटली डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि आप कंप्लीटली सारी चीज़ें भूलते चले जाते हैं, अपने घर वालों को पहचानना नहीं पाते हैं या डेली रूटीन वर्क हैम्पर हो जाता है। और जब लास्ट स्टेज ऑफ एल्जाइमर्स होती है उसमें आप फिजिकली भी दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस क्रिएट हो जाती है और आपको कुछ भी याद नहीं रहता, कोई पुरानी याददाश्त भी नहीं प्रेजेंट होती। तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है जो आगे चलकर हमारी फिजिकल हेल्थ पे भी इफेक्ट डाल सकती है। इसलिए शुरुआत से ही इसके बारे में जानना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है और इनके लक्षणों को जानना ज़रूरी है, ताकि आप मेक आउट कर सके कि ऐसी कोई बीमारी हमें तो नहीं हो रही है या आगे चलकर हम इस बीमारी से कैसे बच सके। इस सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। हम जानेंगे कि ऐसा ब्रेन सेल्स में अचानक से क्या हुआ कि आप चीजें भूलने लग गए, आपका जो डेली रूटीन वर्क है वो भी हैम्पर होना स्टार्ट हो गया है। जब भी एल्जाइमर स्टार्ट होता है इसके पीछे कुछ जेनेटिक कारण भी है, जेनेटिकली भी ये बीमारी आपको मिल सकती है। अगर आपकी फैमिली में एल्जाइमर्स रन कर रहा है तो काफी हद तक चांसेस होते हैं कि आगे चलकर जनरेशन के अंदर ये देखने को मिल सकता है, बट जरूरी भी नहीं है ये हर केस में जेनेटिक ही हो, कभी कभार अचानक से भी ऑनसेट हो जाता है। अब ब्रेन में ऐसा क्या होता है, ब्रेन के अंदर बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन्स की डिपोजिशन होने लग जाती है हमारे साइनैप्स के अंदर। एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल तक जो सिग्नल जाता है उसके बीच में जो कनेक्शन है दैट इज साइनैप्स। वहां पर आपका जितना भी मैसेज है उसकी ट्रांसमिशन हो रही होती है, एक ब्रेन सेल दूसरे ब्रेन सेल तक पहुंचा रहा होता है न्यूरो की मदद से, जो केमिकल्स रिलीज होते हैं ब्रेन के अंदर। अब होता क्या है, जब बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन की डेपोजिशन हो जाती है साइनैप्स के अंदर, वहां पर रुकावट तैयार होती है, ऑब्स्ट्रक्शन तैयार होती है, जिसकी वजह से एक ब्रेन सेल से दूसरे ब्रेन सेल तक मैसेज नहीं जा पा रहा होता है और आपके बिहेवियरल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, आपकी याददाश्त इन्वॉल्व होनी स्टार्ट हो जाती है, आप चीजें भूलना स्टार्ट कर देते हो। और ये बेसिकली आपके टेम्पोरल लोब, ब्रेन के अंदर टेम्पोरल लोब के अंदर ये चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं, जो आपकी मेमोरी को कंट्रोल करता है। जितनी भी चीज़ों को हम याद रखते हैं या आपने कुछ पढ़ा और आपको याद रहा या हमारी मेमोरीज बनी, वो सारी टेम्पोरल लोब के अंदर प्रेजेंट होती है। और हमारा क्योंकि मेमोरी का सेंटर माना जाता है उसे, तो वहाँ पर अगर डिपोजिशन होनी स्टार्ट हो गई है तो उसके कारण से आपकी ट्रांसमिशन ठीक से नहीं हो पाती मैसेज की और चीज़ें आप भूलना स्टार्ट करते हो, आपके बिहेवियरल चेंजेस है, आप कंफ्यूज रहते हो, आप बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हो चीज़ों पे, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। साथ के साथ कुछ पैरामीटर्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से ये बीमारी का ऑनसेट देखने को मिल जाता है जेनेटिक के अलावा। वो है नींद का सही तरीके से नहीं आना और स्ट्रेस्ड रहना। अगर हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है जिसको हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि लाइफ में स्ट्रेस हर किसी को है, बट उसका मैनेजमेंट ज़रूरी है, आप किस तरीके से उसे हैंडल कर रहे हो वो इम्पॉर्टेंट है। बट अगर हमारी बॉडी और ब्रेन उसे हैंडल नहीं कर पा रहा है, हमारी नींद डिस्टर्ब्ड रहती है, तो क्या होता है, जो ये टॉक्सिन्स हैं बॉडी के अंदर, जो हमारी बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन नॉर्मली भी आपकी बॉडी में प्रेजेंट होती है, आपके ब्रेन में नॉर्मली प्रेजेंट है, बट अगर आपकी स्लीप साइकिल अच्छी है तो ये आपकी बॉडी से फ्लश आउट होती रहती है। लेकिन अगर हमारी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब्ड है किसी भी कारण से, या आपको नींद टूट टूट कर आती है, एक साउंड स्लीप नहीं आती है, या बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, लंबे समय से ऐसा हो गया है या स्ट्रेस के कारण ऐसा बना हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, इस बीटा अमाइलॉइड प्रोटीन की क्लियरेंस बॉडी से नहीं होती है, इसकी डिपोजिशन होनी स्टार्ट हो जाती है, जिस कारण से आपके न्यूरो ठीक से मैसेज को आगे एक ब्रेन सेल से दूसरे ब्रेन सेल तक नहीं लेके जा पा रहे होते हैं। और जब न्यूरॉन्स के अंदर ऐसी कंडीशन तैयार हो रही होती है तो वहां पर ब्रेन के अंदर श्रिंकेज होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम सेरेब्रल अट्रोफी भी कहते हैं। श्रिंकेज एक नॉर्मल प्रोसेस है, एजिंग के साथ हर किसी के ब्रेन में देखने को मिलेगा, बट साथ में जब अमाइलॉइड प्रोटीन की डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है तो ये चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी में, जैसे चीज़ों को भूल जाना, जिसे हम डिमेंशिया भी कहते हैं। और साथ के साथ आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, आपके बिहेवियरल चेंजेस आ गए हैं, आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, या कोई कोने में बैठना पसंद करता है, टोटली डिप्रेस्ड रहता है, या डेली रूटीन वर्क जो बहुत अच्छा हम कर लेते थे, हमें कुकिंग पसंद थी, हम बहुत अच्छे से करते थे, या पेंटिंग करते थे, अब हम ब्रश उठाना भी भूल गए हैं, कैसे उसको हम पेंट करते हैं ये मैकेनिज्म ही भूल चुके हैं, हमें गैस को ऑन कैसे करना है हम ये भी भूल गए हैं। तो ये आपकी छोटे में हल्के में लेने वाली चीज़ नहीं है, ये एजिंग के साथ होने वाला मेमोरी लॉस
नहीं है, या हम बोलते हैं कि एज बढ़ रही है, हो सकता है हमें इस चीज़ वजह से याददाश्त कम हो रही है, कमज़ोर हो रही है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप ये सारी एक्टिविटीज़ भूलते चले जा रहे हैं, आप ड्राइव करते थे, अब आपको गाड़ी चलानी है, आपको ऐसे लग रहा है मैं कैसे चलाऊँ, कहाँ चाबी लगानी है, ये भी भूल गए हैं, तो ये सारे सिम्टम्स हैं अल्ज़ाइमर्स के। इनको हल्के में नहीं लेना है। आपको अगर खुद में ऐसे कुछ सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, या आपकी फैमिली मेम्बर कोई है, या आप किसी को जानते हैं वो ऐसे सिम्टम्स शो कर रहा है, तो नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कीजिए। इसको अब हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि लेटर ऑन जब लास्ट स्टेजेस तक ये बीमारी पहुंचती है तो सिर्फ आपके मेंटल चेंजेस को नहीं लेकर आती, ये फिजिकली भी आपको टोटली डिपेंडेंट कर देती है किसी और पे, और आपकी फैमिली भी सफ़र करती है इस बीमारी की वजह से। क्योंकि जब कोई इंडिविजुअल अपनी फैमिली मेम्बर को बिल्कुल पहचान नहीं पा रहा है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल कंडीशन तैयार हो जाती है। वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहा होता है अपने घर वालों को, बिल्कुल बोलता है ये कौन आ गया है मेरे सामने। तो ये बिहेवियर अगर आपके अंदर आ रहे हैं तो आपको जल्दी से जल्दी उसको नोटिस करना है, नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है, ताकि इस बीमारी का जो इनिशियल स्टेज है उसी में ये पकड़ में आ जाए और आगे चलती हुई कॉम्प्लिकेशन से आप बच सके। आई होप ये वीडियो मदद करेगी समझने में अल्जाइमर्स को बेटर तरीके से, ब्रेन में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको समझने में, और क्या इंपॉर्टेंस है हमारे ब्रेन के अंदर ठीक से एक ब्रेन सेल से दूसरे ब्रेन सेल तक मैसेज जाने का। जल्दी ही मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियोस में, जहां हम लेकर आएंगे आपके लिए टिप्स जो अल्जाइमर्स पेशेंट को अच्छे तरीके से मैनेज करने में, उनके जो बिहेवियरल चेंजेस है उसको कैसे संभालना है उसमें मदद ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए आपके माइंड में कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। कोई भी आपको क्वेरी नहीं रखना है, क्योंकि आप पूछेंगे तभी आपको पता चलेगा कि बीमारी एक्चुअल में क्या है, क्या इसके पीछे रूट कॉज है और इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। तब तक के लिए अपना खास ध्यान रखिए, बने रहे हमारे चैनल पे। टेक केयर।